हर्षद मेहता के वेब सीरीज स्कैम 1992 में सुना तो हर किसी ने होगा कि भाव ही भगवान है, मगर भाव को पढ़ा कैसे जाता है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना क्योंकि इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह का यूज नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग भाव को देखेंगे और भाव को पढ़ेंगे कि भाव किस तरीके से मार्केट में चल रहा है। ओके, और उस चीज को देखते हुए हम देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके का पर्टिकुलरली हम मूवमेंट देख सकते हैं आने वाले सेशन में, मतलब यूएस सेशन में। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। ये है आपके सामने 15 मिनट्स का चार्ट और 15 मिनट्स के पहले हम देखेंगे 4 घंटे का चार्ट। ठीक है, तो हम इसे स्विच करेंगे 4 घंटे पे क्योंकि 4 घंटे का कंफर्मेशन हमें 15 मिनट्स में मिलता है। ठीक है, तो 15 मिनट्स के अपर टाइम फ्रेम पे अगर हम शिफ्ट करेंगे 4 घंटे पे, तो 4 घंटे पे हमें क्या दिख रहा है? इस प्राइस पॉइंट पे जहां पे भी ट्रेड हो रहा है, इसके पहले क्या था? तो हम लोग यहाँ आएंगे। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है? यहाँ हमें दिख रहा है एक हाई और दो हाई। ओके, ये ये है आपका रेजिस्टेंस। लोग इसे रेजिस्टेंस की तरह देखते हैं, मैं इसे लिक्विडिटी की तरह देखता हूँ। लिक्विडिटी का मतलब कि इस इम्पल्सिव मूव को देखते हुए जितने भी लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं, एक बहुत बेरिश, बहुत तगड़े मूव का इंतजार मार्केट में कर रहे हैं, और जितने भी लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं यहाँ पे ये सोचते हुए कि अब एक बहुत बड़ा मार्केट में बेरिश मूव हमें देखने को मिल सकता है, ठीक इस तरीके से। ठीक है, तो उन सभी के स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर पड़े होंगे, तो मैं इसे एज अ लिक्विडिटी देखता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल हम अगर देखें तो प्राइस आपका ये गैप, हम सभी देखते हैं कि प्राइस जो है वो गैप पर आकर ट्रेड करती है। ये है आपका गैप, बट आप देखो प्राइस ऊपर आई क्योंकि ये गैप सेल साइड का गैप है। सेल साइड का मतलब कि जब प्राइस नीचे जा रही थी तो गैप क्रिएट हुआ था, तो सेल साइड के गैप को मैं रेड रखता हूँ। ओके, ये देखो प्राइस इस गैप पर आने के बाद जब ये इसे टैप करती है, तो यहाँ पर जितने भी लोग इस गैप को ट्रेड कर रहे हैं सेल करने के लिए, वहां पर उन लोगों का भी स्टॉप आउट हो जाता है ना। ये देखो, और जब मार्केट ऊपर इस गैप के ऊपर क्लोज करती है, तो क्लोज करने के बाद आप देखो अगेन एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल ये वाली। ठीक है, जो इस वाले कैंडल को एनगल्फ कर जाती है। लोग अक्सर एनगल्फिंग कैंडल को कंफर्मेशन मानते हैं मार्केट के बेरिश होने का, और वो मार्केट में सेल करते हैं, उनका स्टॉप लॉस उसके ऊपर होता है और वो बाद में नॉकआउट हो जाते हैं। ठीक है, स्टॉप आउट हो जाते हैं। अगेन इस जगह पर भी ये एक इनगल्फिंग कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। ये इनगल्फिंग कैंडल क्यों बनता है इस तरीके से? ताकि मार्केट में लोगों का सेंटिमेंट जो है वो चेंज किया जा सके, है ना। आपका मार्केट का सेंटिमेंट जो है, आप जो मार्केट के लिए जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज किया जा सके। ठीक है ना, तो इस इनगल्फिंग कैंडल को देखते हुए आप मार्केट में सेल करेंगे। बट ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? बट जैसे ही प्राइस यहां से ये धीरे धीरे प्राइस गिरना शुरू होता है ना, लोग अब राहत का सांस लेते हैं। लोग सोचते हैं कि हाँ बचे, क्योंकि इस ये इनगल्फिंग कैंडल के बाद हम मार्केट में सेल कर रहे हैं और हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर पड़ा हुआ है, और अगर इसके नीचे से प्राइस नीचे लौटना शुरू करेगी तो हम राहत की सांस लेते हैं कि भाई चलो सेफ है, और अब मार्केट में फिर से अब सेल करना शुरू। अगेन मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करूं, ये मूव भी आपको इम्पल्सिव ही दिखेगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी, जिससे आपको पता चल सके कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो
सेल साइड के तरफ ही है, ये देखो, ठीक है। ये लास्ट जो सीबी था जिसका कैरेक्टर होता है फेयर वैल्यू गैप पे जब प्राइस टच करती है तो उसका कैरेक्टर ये होता है कि वो प्राइस को नीचे धकेलने का काम करे। बट जब ये प्राइस फेल हो जाती है इसे नीचे धकेलने में और इसके ऊपर जब ये क्लोज करती है गैप के ऊपर, तो जब वो अगेन उस गैप को ट्रेड करती है उसके बाद वही गैप उस प्राइस को ऊपर धकेलने का काम करता है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका कैरेक्टर हो गया चेंज। अब हम इसे ऑरेंज कर देते हैं क्योंकि इसका कैरेक्टर चेंज हो चुका है। पहले ये यहां से मार्केट को नीचे गिरना था बट प्राइस इसके ऊपर क्लोज हुआ और वापस इस पे ट्रेड करके और यहां से मार्केट ऊपर, ठीक है। तो अगेन जब ये इस पे टैप करेगा ना तो हम यहां से मार्केट में एक बाई साइड का मूव एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। बट इसके भी पहले हम कहां से मार्केट में बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पे हम लोग अभी थोड़ा बात करते हैं। तो चलो इस गैप को थोड़े देर के लिए हम लोग साइड करते हैं और 15 मिनट्स पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। ये देखो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये था आपका सेल साइड का गैप, ओके। ये सेल साइड का गैप था, रेड कलर। अगेन प्राइस आती है इस पे ट्रेड करने के बाद यहां से ऊपर चली जाती है, नीचे धकेलने के बजाय ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो जिस प्राइस पॉइंट से ये ऊपर गई थी इस गैप के ऊपर इसने क्लोज किया। अब हम मार्केट में एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है इसका अपर हाफ, जैसे ये बीच का लाइन दिख रहे हैं ये इस गैप का हाफ है, तो गैप के हाफ का जो नीचे का जो पोर्शन है वहां पे इसे नीचे धकेलना था और ये फेल हो गया और ये प्राइस चला गया ऊपर, ठीक है। चला गया चली गई इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना, मेरा लैंग्वेज एक्सेंट का इश्यू है, ठीक है। बेसिकली मैं बिहार से हूँ तो कभी मैं आपकी तरह बात करने में असफल होता हूँ, ठीक है। सो अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस प्राइस पॉइंट पे कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो हम आप इस सीबी के बारे में तो जान गए, जो गैप सेल साइड में बनता है उसको सीबी कहते हैं। और जो गैप ऐसे देखो ये ऊपर उठ रहा है और यहाँ पे एक गैप छूट गया, ये गैप प्राइस के ऊपर उठते हुए बना था तो ये हो गया आपका बीसी, ये बाई साइड का गैप है। और ये जब सेल साइड में आता है एस आई बी आई सी बी, और ये जब बाई साइड में बनता है उसको कहते हैं बी आई एस आई बी सी, ओके। और बीसी का कैरेक्टर ये होता है कि जब प्राइस उस पर टैप करता है उस पर ट्रेड करता है तो उसे ऊपर धकेलने का काम करता है, ठीक है। चलो इसे हम डिलीट करते हैं। एक चीज तो हमने देख लिया कि जो ये गैप था गैप के ऊपर क्लोज हुआ और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब कि यही गैप प्राइस को ऊपर धकेलने का काम करे, ठीक है। एक तो हमें कंफर्मेशन, पहला कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गया इस सेल साइड के इम्बैलेंस से जो 15 मिनट में बना था। इसके पहले भी हमें ये 4 घंटे का इम्बैलेंस जो पहले बना हुआ था ये जब प्राइस को ऊपर ले गया तो एक कंफर्मेशन तो हमें यहीं से मिल गया। अब दूसरा कंफर्मेशन हमें यहां से मिल गया जब हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे गैप को देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमें एक और कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन हमें मिला इसे बाय करने के लिए, गोल्ड बाय करने के लिए। बट स्टिल इसके अलावा और भी एक और कंफर्मेशन हम यहाँ पे किस किस तरीके से देख सकते हैं, एक और तरीका हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो अब आओ ये लो, ये यहाँ तक ये प्राइस मूव होने के पहले
मैंने आपको बताया कि जब प्राइस ऊपर उठ रहा है उस बीच अगर कोई गैप बनता है और प्राइस उस पर दोबारा ट्रेड करता है, देखो जैसे यहाँ पे ये गैप छूटा इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में, प्राइस यहाँ आया और इसके बाद ये ऊपर धकेलने का काम किया प्राइस को, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे गैप यहाँ भी बना हुआ है ना, हम लोग इसे मार्क करेंगे, ये आखिरी गैप है, ये आखिरी गैप, ये लास्ट गैप है इस मूव का, जिसके बाद हमें ये देखने के लिए मिला, ठीक है ना। हम इसे स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ, क्योंकि ये बाई साइड का गैप है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ उठ रहा था और ये बना, तो हम इसे पहचानने के लिए इसे ब्लू करते हैं, बी फॉर बाई साइड, बी फॉर ब्लू, ठीक है। देखो आप देखो कि इस बाई साइड के गैप, ये जो गैप है जब प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर जाती है ना, तो ये देखो यहाँ पे ये रेजिस्ट कर रहा है प्राइस, इस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है कि ये इसके ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। बट ये हो गया आपका ब्रेक, मतलब कि जो ये बाई साइड में गैप पहले बना हुआ था, यही गैप अब दोबारा से मार्केट ने रिक्लेम कर दिया। अब मार्केट ने इसे दोबारा से क्लेम किया है कि अब हम इसे गैप फिर से मान रहे हैं बाई साइड का, ठीक है। तो ये है आपका रिक्लेम्ड, मतलब पहले तो ये बाई साइड में था, बट जब ये नीचे चेंज हो गया तो इसका कैरेक्टर हम यहाँ से ऑरेंज करेंगे अभी तक, यहाँ तक में। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस इस पर टैप करे और यहाँ से मार्केट नीचे घूम जाए। तो ये है आपका इनवर्जन गैप। इनवर्जन मतलब कि किसी भी गैप का जब कैरेक्टर चेंज हो जाता है ना, तो वो इन्वर्ट हो जाता है, उसका कैरेक्टर इन्वर्ट हो जाता है, फ्लिप हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है, तो उसे हम लोग इनवर्जन गैप कहते हैं, ठीक है। तो यही जो गैप बाई साइड में बना हुआ था, जब प्राइस इसके नीचे क्लोज हो गया, अब यही गैप का कैरेक्टर चेंज हो गया, यही गैप जो है प्राइस को नीचे धकेलने का काम करेगा। बट इस प्राइस पॉइंट पर आकर जब ये गैप को टैप कर रहा है प्राइस और यहाँ पर ये फेल हो गया नीचे जाने से और ये ऊपर चला गया, तो यही गैप दोबारा से क्लेम हो गया, ठीक है। और यही गैप अब मार्केट को दोबारा प्राइस को ऊपर ले जाने का काम करेगा। तो फिर से ये हमारा ब्लू हम इसे कर देंगे, क्योंकि अब मार्केट ने इसे दोबारा से क्लेम किया है एज अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने आपको क्या बताया, ये मूव में जो ये गैप बना हुआ था, ये प्राइस इस गैप पे यहीं पे टैप कर गया था, आप देख रहे हो। बट ये प्राइस यहां तक आया, इस वाले गैप पर टैप किया, ठीक है। और अभी जो है प्राइस ये धीरे 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 ये नीचे आ रहा है। अब आप देखो कि जितने भी लोग इस मूव में अभी फिलहाल एज अ बायर, आप देखो कि लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो स्विंग लो के नीचे होता है, ठीक है। तो ये स्विंग लो के नीचे हम मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में कि इसके नीचे मार्केट में मूव आए। क्यों? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि मार्केट में जितने भी अर्ली बायर्स हैं, पहले से जो लोग बाय कर रहे हैं, वो लोग मार्केट से आउट हो जाएं, ठीक है। और वो मार्केट से आउट कब होंगे? जब प्राइस इसके नीचे ट्रेड करेगी। तो जैसे ही गोल्ड इसके नीचे ट्रेड करेगी, ये सभी जितने भी लोग इसके बाद, ये जितने भी बायर्स हैं, जितने भी लोग सोच रहे हैं कि आने वाले समय में ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखे होंगे, उन सभी का स्टॉप लॉस स्वीप हो जाएगा यहाँ पे। और स्वीप हो जाने के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाए, और फिर वो कहाँ तक जाए? वो जाए इस हाई तक। ये क्यों? क्योंकि इस मूव को देखते हुए मार्केट में
जितने भी ये सेलर्स एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम पे आप देखो तो ये जितने भी सेलर्स मार्केट में एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं, 4 घंटे का जो एनगल्फिंग कैंडल था, इस एनगल्फिंग कैंडल को देखते हुए जितने भी मार्केट में सेल कर रहे हैं, उन सभी के स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर पड़े हुए हैं। मैं आपको शुरू में ही बताया था कि इनगल्फिंग कैंडल के ऊपर लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा होगा, ठीक है। और जब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम स्विच करेंगे तो सबसे एक बात तो मैंने आपको बताया कि हम इस लो को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे अर्ली बायर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, मतलब लिक्विडिटी पड़ी हुई है। एक बात और इसके अलावा, पहला कंफर्मेशन तो ये लिक्विडिटी स्वीप का। दूसरी बात ये कि आप यहां देखो समय देखो आप 2:40, ठीक है। और ये जो समय है 2:40 का, सुबह का 2:40 का जो समय है, वो है आपका न्यूयॉर्क का लोकल टाइम फ्रेम, मतलब कि यूएसए का टाइम फ्रेम के अनुसार यहाँ पे 2:40, मतलब रात्रि का 2:40 AM हो रहा है, 2:40 AM हो रहा है वहां पे। और ये टाइम फ्रेम क्यों, क्योंकि हम लोग का ये मेजर पेयर में यूएस डॉलर है, गोल्ड के साथ यूएस डॉलर है। तो हम इस चार्ट को यूएस के टाइम फ्रेम पे स्विच करके रखे हुए हैं ताकि हम आईसीटी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को अपने इस चार्ट पे अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो 2 से लेकर 5 के बीच का समय, मतलब 2 से लेकर 5, 2 से लेकर 5 तक के बीच का जो आपका हाई और लो है, ये ये है आपका लंदन सेशन का हाई और लो, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि लंदन सेशन 3 घंटे नहीं चलता, लंदन सेशन लंबा चलता है। कब तक चलता है? 12 तक चलता है। यूएस के टाइम फ्रेम पे वो 12 तक चलता है। तो लंदन सेशन का एक किल जोन होता है, मतलब लंदन सेशन के बीच, लंदन सेशन के अंदर एक जोन होता है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो हम लोग उसे मार्क करके रखते हैं, ये लंदन सेशन किल जोन का लो है और ये लंदन सेशन किल जोन का हाई है, ओके। तो इस बीच का जो लो है वो ये है। तो एक रीजन हमें इसके टारगेट करने का ये है कि हम लंदन सेशन किल जोन के लो को टारगेट कर रहे हैं एज अ लिक्विडिटी। तो जैसे ही ये यहाँ पे स्वीप हो जाता है और इस गैप पे दोबारा ये टैप करता है और ट्रेड करता है, तो हम मार्केट में एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इस मार्केट की जो प्राइस है वो इस गैप के नीचे क्लोज ना करे, प्राइस जो है वो गैप के नीचे क्लोज ना हो। बेस्ट केस सिनेरियो में हम मार्केट में एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस जो है वो अपर हाफ, मींस ये हाफ का जो लाइन है इसके ऊपर ही क्लोज करे। क्लोज, मैं आपको कह रहा हूं क्लोज, मतलब कि बॉडी, नॉट विक नहीं। विक की पॉसिबिलिटीज हैं कि वो यहां तक आए, यहां तक आए, हो सकता है इसके नीचे भी आए, बट प्राइस का कंफर्मेशन हम हमेशा उसके ओपन और क्लोज से देखते हैं, उसके विक से नहीं, ओके। तो हम मार्केट में एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इसके नीचे ट्रेड करे और बेस्ट केस सिनेरियो होगा जब ये इसके हाफ पे ट्रेड करे लास्ट, और यहाँ से ये हमें एक बाय का कंफर्मेशन दे, ठीक है ना। तो हम मार्केट में बाय करेंगे और हमारा टारगेट होगा ये लंदन सेशन गिल जोन का हाई, उसके बाद ये प्रीवियस हाई जो कि पिछले दिन का हाई है, फ्राइडे का जो हाई है ये है बाई साइड के लिक्विडिटी के लिए। और उसके बाद हम टारगेट करेंगे फिर इसे ऑल टाइम हाई, ठीक है। बट
परचेज करने के लिए मैंने आपको एक बात बताया, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो गैप बना हुआ है, हम लोग यहाँ पे मार्केट में उम्मीद करेंगे यही कि जब ये यहाँ से रिट्रेस हो रहा है ना, तो इसके नीचे ये स्वीप करने के बाद क्लोज जो है वो इस गैप के बाहर ना हो, क्लोज इस गैप के अंदर ही हो। बेस्ट केस होगा जब ये गैप के अपर हाफ पे क्लोज करे और हमें यहाँ से बाय का कंफर्मेशन मिले और हम यहाँ से बाय करें। अदरवाइज अगर ये प्राइस फिर से यहाँ पर आकर इसके नीचे क्लोज करता है तो हम मार्केट में एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज है मंडे, ओके, और अगर मंडे को आपको मार्केट में इस तरीके का एक मूव देखने को नहीं मिलता है ऊपर की ओर, है ना, तो वो आने वाले समय के लिए बचा कर रखा गया है। ठीक है, वहां पे लिक्विडिटी जो है वो इंजीनियर की जा रही है, मतलब कि लिक्विडिटी वहां पे क्रिएट की जा रही है। वहां पे ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल ऑर्डर्स जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं, एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं, और उसके बाद वो स्वीप होगा। ठीक है, तो एज अ बायर हम तभी बाय करेंगे जब मार्केट इसके नीचे स्वीप करे और हमें बाय का कंफर्मेशन मिले। हमें बाय का कंफर्मेशन ढूंढने के लिए 1 मिनट पे स्विच करना है, आधे घंटे बाद 7 बजे। 7 बजे यूएस सेशन हमारा शुरू हो जाता है, ओके। तो 7 बजे से हम मार्केट में सेटअप फाइंड करना शुरू करेंगे और जिस तरीके से हमने प्लान किया है उस तरीके से अगर होता है तो हम मार्केट में बाय करेंगे, इसके ऊपर अपना टारगेट रखेंगे, ओके। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और अगर आपके किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का आंसर देने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।